सुअर अगर अपने आप को शेर से कंपेयर करने लगे तो कैसा लगेगा? भाई मुझे तो हंसी आ जाएगी। पर ऐसे लोगों की कमी तो होती नहीं है दुनिया में, जो दूसरों को नीचा दिखा करके खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। बात हो रही है इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के चैंपियंस ट्रॉफी के धमाकेदार परफॉर्मेंस की। अब उनकी इस परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी शोएब अख्तर और मोहम्मद हाफिज ने अपनी राय रखी है। अब आपको तो पता ही है कि हार्दिक पांड्या अपनी हिटिंग एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। जिस चीज के लिए धोनी जाने जाते थे कि आखिर के ओवर्स में आना, कम गेंदों में ताबड़तोड़ छक्के चौके लगा के ज्यादा रन बनाकर टीम का जो लास्ट का प्रेशर होता है वो ईज करके मैच को फिनिशिंग की तरफ ले जाने की कैपेबिलिटीज, इसके लिए धोनी और बाद में हार्दिक की काफी तारीफ होती है। तो शोएब अख्तर और मोहम्मद हाफिज ने भी हार्दिक की इसी एबिलिटी की तारीफ तो की है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि भाई हार्दिक की ये एबिलिटी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि उनके वक्त में पाकिस्तान में ऐसी हिटिंग एबिलिटीज वाले बैट्समैन होना काफी आम बात थी। आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल पाकिस्तान के एक चैनल के एक प्रोग्राम में शोएब अख्तर कह रहे थे कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि हार्दिक पांड्या कोई मैल्कम मार्शल, वकार यूनिस या ब्रेटली जैसा बॉलर तो है नहीं, पर उसका जो कॉन्फिडेंस है और उसकी टीम का जो उस पर भरोसा है वो उसको यूनिक और स्पेशल बना देता है। आप उसको नए बॉल से बॉलिंग करा लो, मिडिल ओवर्स में डाल दो या आखिर में दे दो, वो हर जगह बॉलिंग कर लेगा। और ये भी सच है कि हार्दिक पांड्या कोई बहुत बड़ा पावर हिटर नहीं है। शोएब ने यहां तक कह दिया कि जो हिटिंग हार्दिक करता है उनके जमाने में पाकिस्तानी टीम के लिए ये आम बात थी। उनके कहने का ये मतलब था कि उनके टाइम के प्लेयर्स ऐसे शॉट्स रोज ही बड़े आराम से मार दिया करते थे। भाई ये सुनने के बाद तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अरे चचा, जब इतने अच्छे लोग तुम्हारी टीम में थे तो आज कहां चले गए ये सारे? आज क्यों नहीं जीत जाते मैचेस? लेकिन एक मिनट, तुम जब देखो पुरानी बातें करते हो कि पुराने टाइम में हम ये थे, वो थे, ऐसे मैचेस जीते थे। भाई 90s से मैचेस देखता आ रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं देखा तुमको जीतते हुए। कब जीतते थे भाई मैचेस तुम लोग? लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए, ये यहीं पे नहीं रुके। मोहम्मद हाफिज एक कदम आगे जाते हुए अख्तर से अग्री करता है और ये कहता है कि अब्दुल रज्जाक हार्दिक पांड्या से बेटर ऑलराउंडर था। उसका ये कहना है कि भाई आप रिकॉर्ड्स चेक करो, अब्दुल रज्जाक के रिकॉर्ड्स हार्दिक पांड्या से मच बेटर हैं। हालांकि साथ साथ उसने ये भी कहा कि उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी पाकिस्तानी क्रिकेट ने और पीसीबी ने उसको वो नहीं दी। साथ ही साथ अब्दुल रज्जाक ने अपना पोटेंशियल भी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया खास। अब भाई प्लेयर तुम्हारा, तुम बताते हो ग्रेट ऑलराउंडर, फिर ये कहते हो कि पोटेंशियल भी एक्सप्लोर नहीं किया, फिर ये कहते हो कि पाकिस्तानी टीम ने और पीसीबी ने उसको मौके भी उतने नहीं दिए, तो फिर ग्रेट ऑलराउंडर बना कैसे, हुआ कैसे? बस तुम्हारे जहन में है, बस तुम्हारे इमेजिनेशन और सपने में आ जा रहे हैं लोग। इसके बाद अख्तर ने भी लेजेंडरी अब्दुल रज्जाक के फेवर में मोहम्मद हाफिज को सपोर्ट करते हुए एक 2010 का साउथ अफ्रीका का पुराना मैच याद कर लिया। उसने कहा कि भाई अब्दुल रज्जाक ने उस दिन 109 रन मारे थे और उस टाइम पे मैं दूसरी एंड पे खड़ा था और वो इतनी तेज मार रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बॉल मुझे छेद कर पार कर जाएगी। क्या होता है कि जब इंसान को दूध नहीं मिलता तो वो पानी को ही चाशनी समझने लगता है और उसी में रोटी को डुबा डुबा कर उसके मजे लेने लगता है और आंख बंद करके कहता है कि भाई वाह क्या मीठा लग रहा है। कुछ ऐसा ही हाल इन पाकिस्तानियों की है। कोई एक मैच या दुक्का मैच याद कर लेंगे और उसी सपने में जीते रहेंगे कि भाई हमारा बाबर आजम तो कोहली से बेटर है, तेंदुलकर से बेटर है, अब्दुल रज्जाक तो ये हार्दिक पांड्या से बेटर है। भाई तुम एक मैच का एग्जांपल दे रहे हो। हार्दिक पांड्या ने अभी T20 वर्ल्ड कप में लगातार धुआं मचाया, बैट से ही नहीं बॉल से भी, और अभी जस्ट कॉन्क्लूड हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी। इसके हर मैच में लगभग जब लास्ट में मैच फंस रहा होता था कि 30 बॉल में 30 रन चाहिए, 18 बॉल में 18 रन चाहिए, वो बंदा आता था 5 बॉल में 10 रन, इस तरह से 7 बॉल में 14 रन बना करके और मैच इजी करके निकल जाता था। तुम 2010 का पता नहीं 25 साल पहले का कौन सा मैच याद कर रहे हो? रियलिटी में आ जाओ भैया, 2025 का जमाना चल रहा है, कब तक पुराने ख्वाबों ख्यालों में जीते रहोगे? तो अब ये डिबेट तो फैंस के बीच चलती ही रहेगी कि हार्दिक बेटर है या अब्दुल रज्जाक। पर भाई हार्दिक पांड्या इंडियन टीम के लिए गोल्ड एसेट है और मैचेस तो वही जिता रहा है, ट्रॉफीज तो वही जिता रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से हम फाइनल में हार गए थे। क्या पता अगर वो बंदा होता तो हम जीत गए होते, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप में हम जीते और चैंपियंस ट्रॉफी में जीते।
तो भाई आपकी जो ये ओंगे पोंगे के बारे में बोल के जो सपना देखते रहते हो, इससे मैचेस नहीं जीते यार। तो आप क्या सोचते हो शोएब अख्तर और मोहम्मद हाफिज के इस कमेंट के बारे में? कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक जू के साथ।